सर, बाकी लोग आप साइलेंस से बाहर प्लीज, मेरे सामने देखो। सर्वप्रथम सबको बहुत बहुत बधाई आज राधा अष्टमी की, और आज मेरा जन्मदिन भी है, कागज़ों वाला नहीं असली वाला। और मैं बधाई देना चाहती हूँ कठुआ के सभी कठुआ वासियों को, मेरे गांव वासियों को, पूरे जम्मू कश्मीर को, कि मैं पहली आपकी बेटी जो आज़ाद उम्मीदवार एक महिला के तौर पे मैंने नामांकन दाखिल किया है। मुबारकबाद सभी महिलाओं को। अगर हम बच्चा पैदा कर सकती हैं तो हम आज़ाद चुनाव भी लड़ सकती हैं। हमें किसी टिकट, किसी पार्टी के मैंडेट की ज़रूरत नहीं। अगर हम उतर जाएं मैदान में तो हम हवा का रुख बदलने का हिम्मत रखती हैं, क्योंकि हमारे ही गर्भ से जो है वो एक मर्द पैदा होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर प्रदेश के जो मुद्दे हैं आने वाले समय में, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मेरा जहाँ तक मानना है, आज़ाद उम्मीदवार जिसके पलड़े में गिर जाएंगे वहीं जो है दावेदारी भारी हो जाएगी और उन्हीं की हुकूमत जो है इस बार जम्मू कश्मीर में देखी जाएगी। और ढकोसले हमारे युवाओं को न देते हुए उनकी बढ़ती के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, उनके रोज़गार के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और मैं ये समझती हूँ कि हमारी राज्य का दर्जा बहुत जल्द बहाल होना चाहिए। और जो मैं एक और चीज़ जम्मू कश्मीर को यहाँ से एक संदेश जारी करना चाहती हूँ कि डरिए मत। आपको किसी को मजबूरी में वोट देने की ज़रूरत नहीं, ना ही भाजपा को, ना ही कांग्रेस को, ना ही किसी और दल को। आपको अगर लगता है सिर्फ मैं ही क्यों, यदि आपको लगता है कि कोई भी सक्षम है तो आप उसको वोट दीजिए। अब ये पार्टियां भी तो देखें कि आप यूं ही किसी को भी जो है मैंडेट नहीं दे सकते। आपको भी सोचना समझना पड़ेगा। जिन चेहरों को आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले के चौकीदार बना के रखते हैं उन्हीं में से मैंडेट जारी होना चाहिए। और सभी महिलाओं को मुबारकबाद। और मैं आपकी हिम्मत हूँ। यदि मैं आज बाहर नहीं निकलती तो आज आपकी हिम्मत टूटती, और मैं आपकी हिम्मत जो है वो बढ़ाने के लिए निकली हूँ। अब आपने मेरी हिम्मत की बेइज्जती नहीं कराने देनी है, ना होने देनी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा कतई नहीं होगा। एक झांसी की रानी की तरह मैं इस मैदान में निकली हूँ, और मैं यही कहूँगी कि एक कुर्सी मेरे को आपकी सेवा के लिए चाहिए, मुझे राज के लिए नहीं चाहिए। क्योंकि मेरा रानी होना, मेरा देवी होना तभी मायने रखेगा जब मेरी जो है आपका प्यार मुझे देवी बनाता है, आपका प्यार मुझे नेता बनाता है। आप नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। और मैं यही कहूँगी कि जिस तरह 5 साल आपने लगातार मुझे मेरे ऊपर विश्वास जो है वो दिखाया है, आगे भी जो है हम जीत करके कठुआ की तस्वीर बदलेंगे, ताकि बाहर से जब कोई एंट्री लखनपुर में लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर में जो कठुआ क्षेत्र गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर है वहाँ की नेत्री खुशबू भगत एक महिला है। धन्यवाद। अपनी पार्टी को आपने उस समय छोड़ा, वहाँ से भी प्रत्याशी थी, वहाँ से भी आपको एससी के लिए जो नॉमिनेट किया गया था कठुआ सीट से, लेकिन आपने अंतिम समय में जो है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ने का जो है फैसला लिया। ऐसा क्यों? ये लड़ाई मैं बेटी की तरह लड़ना चाहती हूँ, ना एक नेता की तरह और ना एक पार्टी के उम्मीदवार की तरह। मुझ में और मेरी जनता के बीच में ना कोई पार्टी आ सकती है और ना ही कोई मैंडेट आ सकता है। मैं भी तो देखूं कि जो प्यार है वो किस तरह से जो है मैं अपने लोगों के प्यार को जो है वोट में कन्वर्ट करा पाती हूँ। और मुझे ये मेहनत करने में बहुत मज़ा आएगा। और हम इस चुनाव को एक महिला शक्ति के रूप में लड़ेंगे। 10 वर्षों बाद चुनाव हो रहे हैं। मैं समझती हूँ कि जिस तरह से 33% महिलाओं के सशक्तिकरण का नारा जिस
भांति भाजपा ने सेंटर में बैठ के उठाया, वो यहीं से ढकोसला साबित हो गया, क्योंकि सिर्फ एक महिला को इन्होंने टिकट जारी किया है अभी तक। अब कल आखिरी दिन है नामांकन भरने का, तो मैं ये समझती हूँ कि भाजपा को देखना चाहिए कि क्या उनको एक शेड्यूल कास्ट को टिकट देने के लिए रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, एक महिला को टिकट देने के लिए रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब ये कार्यकर्ता बनाते हैं तो तभी हमारा धर्म पूछते हैं क्या, तभी हमारा जेंडर पूछते हैं क्या, तभी हमारा जो है इनको पूछना पड़ता है कि आप कौन है, तब तो ये सबको वेलकम करते हैं, तब तो ये मजदूरों की तरह काम जो है वो सबसे लेते हैं। लेकिन जब टिकट की बारी आती है तब ये उसको मैंडेट देते हैं जिसके पास भरपूर पैसा होता है। तो मैं इसके लिए कहूँगी मेरे भाई बहनों, मुझे जो है ज़्यादा राजनीति करने की ज़रूरत नहीं, राजनीति हम केवल सेवा भाव से करते हैं, और मैं ज़्यादा राजनीति यहाँ पे वार्तालाप ना करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी शक्ति हूँ, आपकी ताकत हूँ, और अगर मैं विजय प्राप्त करती हूँ तो विजय ये कठुआ की होगी, विजय ये कठुआ की महिला शक्ति की होगी, और ये विजय जम्मू कश्मीर की होगी। केवल महबूबा मुफ्ती जी जो हैं वो कश्मीर से नहीं निकल सकती, बल्कि कठुआ के एक छोटे से गांव से खुशबू भगत भी निकल सकती है। यही संदेश जो है मैं जम्मू कश्मीर में देना चाहती हूँ। आप लड़ रही हैं कठुआ विधानसभा क्षेत्र से, महिलाओं को खासकर क्या संदेश देना चाहती हैं? महिलाओं को ही ये सारा संदेश मैं बड़ी कुर्सी पर विराजमान है, और मैं ये कहना चाहूंगी कि उस संविधान को एक महिला के होते हुए कोई हाथ नहीं लगा सकता। बाबा साहब अंबेडकर जी का वो संविधान सबके लिए, हर जाति के लिए, हर वर्ग के लिए जो है आज तक हमारी रक्षा करता है, और मैं ये समझती हूँ कि संविधान ने ही हर प्रधानमंत्री जी, चाहे वो चाय वाले हों, उनको प्रधानमंत्री बनने की ताकत यदि किसी ने दी तो संविधान ने दी। खुशबू भगत एक बेचारी मजलूम, एक किसान परिवार से नाता रखने वाली अगर चुनाव का नॉमिनेशन दर्ज कर सकी तो उसकी ताकत खुशबू भगत को संविधान ने दी। जय भीम का नारा लगाते हुए मैं आज राधा अष्टमी के दिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की